हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचमैक्स। नाउ आज का जो हमारा लेक्चर है फाइनली एक्सरसाइज 1.2 पे है और चैप्टर हमारा 1 था। ठीक है, नाउ जिसने भी अगर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हमने शायद इससे पिछले क्लास में ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनली सॉल्व कर चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और देखते हैं कि हम लोग का वो कौन कौन सा क्वेश्चन है और देखते ही शायद हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले की क्लास में कर रखा है। तो चलिए उसे ही थोड़ा बहुत डीपली हम लोग करके देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा एक्सरसाइज 1. यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे और ये भी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये क्या, ये जो नंबर है वो संख्या वो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या रूट 5 क्या क्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि साबित करना है हमें कि क्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखेंगे। यदि वो परिमेय संख्या होंगे तो हम लास्ट में हम लोग नोटिफाई करेंगे उसे कि यार ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये अपरिमेय होंगे तो हम लोग को नोटिफाई करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए। तो नाउ हम लोगों ने इसे पिछली क्लास में ही रूट 3 का रूट हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था पिछली क्लास में। सेम वही रूल्स और वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होंगे, वही प्रोसेस भी यहाँ भी लागू करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम क्या क्या ये इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है? चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। अगर होगा तो ठीक है, या फिर नहीं होगा तो अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। रूट 5 है ना, इसे हम लोग करके देखेंगे क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लेट, यहाँ पे हम लोग मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या माना है, तो रूट 5 को रेशनल नंबर माना है यानी कि परिमेय संख्या माना है। ठीक है, और रेशनल नंबर को हम लोग कैसे नोटिफाई करते हैं, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम लोग फाइंड क्या करते हैं, पी बाई क्यू से फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पी बाई क्यू से डिनोट करते हैं। पी बाई क्यू से हम लोग क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पी बाई क्यू। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कैलकुलेशन। यहाँ पे रूट 5 ऑलरेडी है, इसे हम लोगों ने क्या माना है, तो रेशनल नंबर माना है यानी कि परिमेय संख्या। तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देना है। वेयर जहां पे हमारा क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम फैक्टर। क्या है, तो वेयर पी एंड क्यू हमारा क्या है, आर को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे फाइंड आउट होगा 5 रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। यहाँ पे हमारा जो हमने फाइंड किया है तो ये इक्वेशन आया निकल कर। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड
हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ यहाँ पे करना है स्क्वायर। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे बोथ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे √5 दिया हुआ है, तो √5, तो यहाँ पे हम लोगों ने √5 √5 का हमको करना है यहाँ स्क्वायर, एंड p का भी यहाँ पे करना है हम लोगों को स्क्वायर। तो अब यहाँ पे √5 से √5 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। रूट से रूट यहाँ पे समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट यहाँ कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, हम लोगों के पास क्या पहुंचा, तो 5q² इज इक्वल टू p²। यहाँ पे ये फाइंड आउट होकर निकला है। तो ठीक है, 5 से क्या है, तो p² डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 5 एक ऐसा फैक्टर निकला जिससे क्या है, तो p² हमारा क्या है, वो डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शो कर देना है, यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन निकल के आ जाता है, और इस इक्वेशन में हमें ये दिखाई देता है कि ये जो p² है वो डिविजिबल हो रहा है 5 के फैक्टर से। ठीक है, तो 5 के नंबर से, तो सो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकला, एक कंडीशन निकल के आया। तो इसे इसलिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 5q² इज p²। यहाँ पे ऑलरेडी p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p² क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड ऑलरेडी लिखेंगे p² इज क्या है, यहाँ पे 5c ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे c है जो हमारा क्या है, c इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है, c के जगह पे यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो कि क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो सकते हैं। ठीक है, तो p² हमारा क्या है, ये 5 एक ऐसा फैक्टर है जिससे ये क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5c जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। p² जहां पे दिखाई देगा वहां पे हम लोग को क्या करना है, 5c को वहां पे रख देना है। देन हमारा वहां से क्या आएगा, तो एक दूसरा कंक्लूजन निकल के आएगा। तो फिर देखेंगे वहां पे हमारा कौन सा कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। तो हम लोग इस इक्वेशन में p² का जो वैल्यू आया है 5c, इसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 5q² इज इक्वल टू p², यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, 5q² इज इक्वल टू p के जगह पे हम लोग 5c को रखेंगे, यहाँ 5c और यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। तो अब क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 5q² इज इक्वल टू 5 जा कितना हो जाएगा, 25c²। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, अब इधर जो 5 था, 5q के पास जो 5 है, 5q², इससे पहले क्या था कि ये 5 जो था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कर दे रहे हैं, 5 से ये कट जा रहा है, 5 जा 25। तो हमारा अगला इक्वेशन निकल के आया, q² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है, इससे पहले क्या था, p² इज इक्वल टू 5c, एंड यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, q² इज इक्वल टू, देन एक स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा कि हम लोग को समझने में काफी आसानी होगा। ठीक, वही स्टेप जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो q² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन इससे पहले क्या आ रहा था, तो p² इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, दूसरे कंक्लूजन में q² इज डिविजिबल बाय 5।
ठीक है, यहाँ पे भी q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में भी हमने वही पाया जो पहले इक्वेशन में कंडीशन और शर्तें लागू हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5c। देन यहाँ पे क्या निकल कर आया, यहाँ पे मैं अगले पेज में लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जस्ट यहाँ हटा नहीं, यहाँ से बाकी का जो कंक्लूजन है फाइंड कर रहे हैं हम लोग आगे, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, वहां से q इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे q स्क्वायर, q इज डिवाइड, q का क्या निकलेगा 5c। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला, q इज इक्वल टू 5c। यहाँ पे क्या निकला, q इज इक्वल टू डिविजिबल, तो q क्या है, 5c से, और यहाँ c एक इंटीजर नंबर कोई भी होगा। ठीक है, देन c एक क्या है, इंटीजर नंबर है। तो सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पाया, सो q भी क्या है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे p और q दोनों 5 के फैक्टर से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 is a common factor of p by q। ठीक है, 5 कॉमन फैक्टर है किसका, p by q का, यानी कि p by q दोनों क्या है, तो 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसीलिए सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our long assumption। ठीक है, हमने क्या है, तो सो इसलिए हमारे अंदर जो विरोधाभास था, यानी कि जिसके कारण हम लोगों ने के अंदर एक गलत अवधारणा बैठ गया था कि ये क्या है, p by q एक रेशनल नंबर है, जो कि जिसे कोई भी फैक्टर रूट 5 को क्या कर सकता है, डिविजिबल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल कर आया, तो p by q को एक 5 कॉमन फैक्टर है जो क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। ठीक है, तो सो इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, रूट 5 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल, देन यही तक हमारा, इसे हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और यहीं तक हमें कहते ये मालूम पता करना था कि भाई ये जो है नंबर वो p by q रूट 5 एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। इससे हमारा ये फाइंड आउट होकर निकला कि 5 जो है हमारा क्या है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। वो कैसे, तो p by q हमने उसे क्या करा, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, हमने उसे लेट एज्यूम माना है, और उसे कैलकुलेशन के आधार पे हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि p by q एक क्या है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा अगला है, आगे हम लोग चलते हैं, इसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब इस फॉर्म में भी यदि हमें दे दिया और फाइंड आउट करना पड़े, ठीक है, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो फिर भी नहीं घबराना है, फिर भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है जिससे जैसे हम लोगों ने जस्ट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें भी कोई अदर कैलकुलेशन नहीं करना है और कोई अदर मेथड नहीं है, बस वही मेथड है जिस मेथड के उपयोग से हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही यहाँ भी इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे क्या माना है, तो इसे भी हम लोग क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर ही मानेंगे। लेट बी एज्यूम, एक मिनट, लेट अस बी एज्यूम दैट 3 plus root 5 is रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, हमने क्या माना, तो यहाँ भी 3 प्लस रूट 5 को एक रेशनल नंबर माना है। तो फिर भी हमें फिर वही प्रोसेस, अगर हमने यहाँ पे रेशनल नंबर माना है तो जरूर ये क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा। तो हमें इसे उसी तरीके से लिख देना है। यहाँ पे भी 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, इस उसी फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे लेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर P and Q are co-prime number। ठीक है, हमने यहाँ पे P एंड Q को क्या माना, को प्राइम नंबर है। कोई को प्राइम नंबर है यानी कि एक वही नंबर, एक ऐसा नंबर एक के अलावा इस P बाई Q को कोई नहीं क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कथन ये है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ जो है 1/1 के अलावा P बाई Q को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या कर सके, इसे फैक्टराइज कर सकते, यानी कि इसका कोई फैक्टर ना हो। लेकिन वही हम लोग फिर सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर वो कौन सा नंबर है जो इस पी बाई क्यू को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं इसे। अब यहाँ से करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने के लिए रूट 5 अपनी जगह पे ही रहेगा एंड पी बाई क्यू पहले से है तो वही रहेगा। यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ से प्लस के साइन में है, अगर इक्वल के उस पार जाएगा तो अगर साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करना इसे चालू करेंगे, फिर आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 देना है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम क्यू दोनों का, क्यू से क्यू डिवाइड हो गया, यहाँ पे बच गया क्या, पी, पी माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 3 क्यू। ठीक है, 3 क्यू, एक ये इक्वेशन निकल के आया, निकला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, तो रूट 5 है और इधर क्या है, यहाँ p माइनस 3q बाई क्यू है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी वही कंडीशन हो रहा है जो हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इससे आगे भी बढ़ने पर वही कंडीशन और वही प्रोसेस आएगा। तो सिंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिंस p माइनस 3q बाई q इज इक्वल टू इज a rational number, is rational number। ठीक है, therefore यहाँ पे रूट 5 भी क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ भी वही है, इसलिए यहाँ रूट 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा रेशनल नंबर है तो वही कंडीशन, वही सत्य जो हम लोगों ने इससे पहले कर रखा है। तो हेंस यहाँ क्या हो जाएंगे, रूट 5 हमारा, हेंस यहाँ पे हमारा 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 इज क्या है, इरेशनल नंबर से साबित हो गया है। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, हमारे अंदर जो विरोधाभास था उसके कारण हम लोगों ने क्या रख लिया था, एक गलत अवधारणा के कारण यहाँ पे क्या था, तो हमने उसे एक रेशनल नंबर यानी कि
रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने लिखा और वहां से हम लोगों ने जब क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया और सॉल्व करके देखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे भी वही हो रहा है जो हम लोगों ने जिससे जैसे हम लोगों ने इससे पहले क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो p बाई क्यू डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, देन आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट हमारा क्वेश्चन सब बच गया है इस क्वेश्चन का, ये दूसरा नंबर। तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को करेंगे, आगे फाइंड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन, तो लेट हम लोग फिर भी यही लेट एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। यहाँ क्या माना हमने, 1/√2 को एक रेशनल नंबर माना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, दो भाग में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पाया तो 1/√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू हम लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q क्या है, q आर को प्राइम नंबर, जहां पे क्या है p एंड q एक को प्राइम नंबर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, √2p इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ स्क्वायरिंग एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे भी वही 2p इसका करना है स्क्वायर और q इसका भी करना है स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, रूट से 2p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे कौन q स्क्वायर को एक 2 ऐसा नंबर दिख रहा है, ऐसा फैक्टर है यहाँ पे जो q स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ q इज क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देन हम लोग यहाँ इसे लिख सकते हैं q, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c। यहाँ भी हम लोगों ने क्या पाया, q को 2 एक ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि डिविजिबल कर रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 2c जो वैल्यू है वहां इस पहले वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू q के जगह पे क्या रखना है, यहाँ से 2c रख देना है। ठीक है, q का वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल लिया है, तो q का जो वैल्यू निकला है 2c वो q के जगह पे रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर, देन यहाँ पे फाइंड आउट होगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4c स्क्वायर, 2 से ये डिवाइड हो गया 2। तो देन यहाँ पे हमारा एक कैलकुलेशन निकल गया है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ठीक है, यहाँ से 2 2 जा 4 यानी कि 2c स्क्वायर। इससे पहले अब 2c स्क्वायर यानी कि यहाँ भी वही कंडीशन आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ भी वही है, यहाँ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन इसलिए p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे एक कंडीशन आया, तो p इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2c। ठीक है, यहाँ पे निकल कर आया क्या, तो 2 इज p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो p इज इक्वल टू 2c और c यहाँ पे क्या है, तो देन c यहाँ पे c इज एन इंटीजर नंबर, ठीक है। c यहाँ पे क्या निकला, तो एक इंटीजर निकला, तो इससे यहाँ पे निकल कर क्या आ गया, तो p बाई q का एक कॉमन नंबर है जो 2, ये क्या कर रहा है, तो p एंड q को डिविजिबल कर रहा है,
यहाँ पे तो 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है P एंड Q का, एक कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आ गया, तो 2, तो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो सो दिस, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our wrong assumption। देन इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। हमारा क्या फाइंड आउट निकल कर आया, 1/2 क्या है कि एक इरेशनल नंबर है। वो कैसे, तो यहाँ पे P एंड Q को एक 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकला जो क्या कर रहा है, पूरी तरह से इसे डिविजिबल कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो चैप्टर था एक्सरसाइज 1.2, जिसे हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया है। एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज, इसमें कितने हैं, एक्सरसाइज 1.1 किया, फिर उसके बाद हमने 1.2 किया, इसमें 2 ही चैप्टर है एक्सरसाइज, ठीक है। इसे हम लोगों ने पूरी तरह से समझते हुए कवर किया और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो फाइनली हम लोगों ने आज इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो नए वीडियो में और नए क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ ये जो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चैप्टर के सॉल्यूशन को देख सकेंगे और उसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल मिलेंगे, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।